मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के बसी वेली गांव में नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिवार ने व्रत का भोजन किया था, जिसके कुछ समय बाद ही सभी को उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बीमार लोगों को पहले बुढ़ाना सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार मिलावटी या खराब कुट्टू का आटा फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि व्रत में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों को विश्वसनीय दुकानों से ही खरीदें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मुजफ्फरनगर में गुर्जर सद्भावना सभा द्वारा समाज सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के अवसर पर हुई बैठक में समाज के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें कुरीतियों पर रोक, शिक्षा के स्तर को सुधारने और किसान संगठन के गठन पर विशेष जोर दिया गया। सभा ने पगड़ी, ब्रह्मभोज, दहेज और दिखावे जैसी परंपराओं में सुधार की बात कही, साथ ही सादगी अपनाने का आह्वान किया। इसके अलावा जय किसान आंदोलन के रूप में एक नए किसान संगठन की नींव रखी गई, जिससे समाज के किसानों की आवाज को मजबूती मिल सके। पदाधिकारियों ने कहा कि यह संगठन बिना किसी शुल्क के केवल किसानों के हितों के लिए काम करेगा। कुल मिलाकर यह पहल समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। गुर्जर सद्भावना सभा के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, जो समाज में हमारी कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज के साथ साथ दहेज का प्रदर्शन है, दहेज देना है, शराब है, उन सब चीजों पर एक आज बच्चों को पढ़ाना है, मोबाइल से दूर रखना है। कई आज प्रस्ताव यहाँ समाज के द्वारा दिए गए हैं, उन पे एक अच्छी चर्चा यहाँ चल रही है। हम लोग यहाँ छात्रवृत्ति देते हैं। हम लोग समाज के लोगों यहाँ जो करे, जिनके फादर नहीं है, बहुत प्रयास करते हैं कि यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रयास सब जारी है। ये हॉस्टल है, यहाँ बच्चे निःशुल्क रहते भी हैं, तो एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ सब लोग करते हैं। हर क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, प्रतिभाएं बढ़ें और हर काम में होता रहे, यही अच्छी शुभकामनाओं से कार्यक्रम होता है। ठीक है, शुभकामना। मुजफ्फरनगर की काशीराम कॉलोनी में बदहाल हालात को लेकर जय समता पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन बंसल मौके पर पहुंचे और कॉलोनी का जायजा लिया। यहां गंदगी, जाम नाले और जर्जर मकानों की स्थिति देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है और यदि जल्द ही नालों की सफाई व मकानों की मरम्मत नहीं कराई गई तो पार्टी नगर पालिका और डूडा विभाग का घेराव करेगी। वहीं कॉलोनी के लोगों ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन समस्याओं को देखने कोई नहीं आता। इस पूरे मामले ने एक बार फिर शहर की मूलभूत सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा नाम अमन बंसल, मैं जय समता पार्टी से राष्ट्रीय। मैं काशीराम कॉलोनी में पहुंचा हूं, जहां भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने गरीबों को मकान देने का काम किया, गरीबों को हमने विकास करने का काम किया। मैं जब काशीराम कॉलोनी में आया, मैंने एक ही चीज देखी, यहाँ के सारे जितने भी फ्लैट है वो सारे जर्जर है। मैं भाजपा सरकार से एक बात और पूछना चाह रहा कि यही विकास है? गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे? भाजपा सरकार का कहना है कि हमारी भाजपा सरकार में मनुष्य के जीवन का बहुत मूल्य है। मुझे तो लग नहीं रहा कहीं से भी देख कर। नी में पानी भरा पड़ा है। और यहाँ बिजली के बिल, लो एक चीज और सुनने को मिली, यहाँ बिजली के बिल डबल निकल ले जा रहे हैं। तो ये गरीब कहाँ से देंगे भाई बिजली का बिल? कहाँ से दे देंगे इतना बिजली का बिल? और दूसरी बात, यहाँ की जितनी भी पुलियां हैं, एक पे भी मुझे कोई पत्थर वगैरह भी रखा नहीं दिखा, सारे टूटे पड़े। तो भाई वे अपने घर कैसे जाएंगे? और यहाँ अधिकारी क्यों नहीं आते? जब इतना पैसा आ रहा भारत सरकार से, भारत सरकार बार बार कह रही है कि हम पैसा दे रहे हैं विकास के लिए, तो यहाँ कहाँ विकास कर रहे वे? वो पैसा जा कहाँ रहा? कौन सा अधिकारी खा रहा है पैसे को? नहीं, भाजपा सरकार ने, चेयरमैन पर्सन ने भी एक वादा करा था कि मुझे वोट दे दो। अमीर वोट ना दे रहे, वोट दे रहे सारे गरीब। हाँ, बन तो रहा, नाले भी साफ नहीं हो रहे, बना तो दिया, इन्होंने तो गोवा बना रखा है, बीच रहे यहाँ। और भाई चेयरमैन पर्सन से भी एक बात कहनी, भाई यहाँ इंसान रह रहे, यहाँ मच्छर बढ़ते जा रहे, बीमारी बढ़ती जा रही, तो क्या फायदा है सरकार का? क्या फायदा है ऐसे लोगों का? और क्या फायदा है इसी वोट का? अधिकारियों को तो सजा रहे भाई। ये अधिकारी जब इनका साथ दें, इनके मुकदमे नहीं पंजीकृत करते हुए। भाजपा सरकार का कोई भी कुछ कर दियो कांड, एकदम मुकदमा पंजीकृत नहीं होता कि नहीं होता? कि उनके घरों को उन्होंने पहले ही सजा दिए, पहले ही पैसे भर दिए वहां। भाई ये तो गरीब लोग हैं, वे बेचारे खत्ते हुए भी पिसे हैं, रहते हुए पिसे हैं और अत्ते जत्ते भी पिसे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि गोरी प्लास्टिक नाम से संचालित इस स्क्रैप प्लास्टिक फैक्ट्री में आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सबसे राहत की बात यह रही कि फैक्ट्री में रह रहे मजदूरों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है और संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नरवर क्षेत्र है, सी सेक्टर सामेर रोड। ये इसमें प्लास्टिक के गोडाउन में आग लगी थी। इसका प्लास्टिक गोडाउन के मालिक हैं इसमें मोहम्मद इरफान और गौरी प्लास्टिक के नाम से है। इसमें हमको सूचना मिली थी आग लगी है, तो हम लोग तत्काल हम फायर गाड़ी लेके आ गए वहाँ पे और यहाँ देखा आग ज़्यादा थी, तो हमने और फायर स्टेशनों से मोदी तवेरा लक्ष्मीबाई नगर सभी स्टेशनों से गाड़ी बुलवा लिया, तो अब कंट्रोल हो गई है। हमको ये डर था कि बगल में कर्मचारी भी के क्वार्टर भी थे, कभी ऐसा नहीं कोई, तो उनको कर्मचारी को बाहर निकाला और उनके गैस टंकी हटाई। पूरा मशक्कत करना पड़ी है, इसमें काफ़ी कंट्रोल है। जनहानि कोई नहीं हुई है, न कोई हताहत हुआ है। आग कंट्रोल में है। आग कम से कम 2-3 घंटा, अभी 2-1 घंटा लगेंगे इसके अंदर, क्योंकि जेसीबी बुलवाई है। जेसीबी बुलवा से पलटा उल्टी के इसमें काम लगेगा। आग कंट्रोल में ये वो है प्लास्टिक में स्क्रैप है, प्लास्टिक स्क्रैप का है। स्क्रैप इकट्ठा करते हैं उसमें लगी। कारण तो अभी क्लियर नहीं है कहाँ कैसी है, वो पता लगा कोई जनानी नहीं हुई, पता लगा लिया। मालिक से बात होगी है मेरी। हाँ, उसके बगल में क्वार्टर बने हुए थे, उनको सटे हुए गोडाउन से क्वार्टर बने थे। 8-10-12 क्वार्टर बने थे। उनको कर्मचारियों को उनको बाहर किया, तो आप लोग बाहर जाओ, टंकी में हटवा दिया हो तो सुरक्षित हो गए। टंकी वो डर था, टंकी में किया। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर एक अनोखा और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गोल्डन जुबली के अवसर पर नशे के खिलाफ एक विशाल मैराथन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 4000 से अधिक युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने भाग लेकर समाज को एक मजबूत संदेश दिया कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी ने देशभक्ति और जागरूकता के जज्बे के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर बीएसएफ के अधिकारियों ने भी लोगों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभागियों का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा मिलता है, बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। सीमा पर आयोजित यह मैराथन देशभक्ति, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी का एक शानदार उदाहरण बनकर सामने आई। आज मैंने 10 किलोमीटर के रनिंग किए और दोनों में एक साथ दौड़े, तो बहुत अच्छा लगा रनिंग करने में। तो ये बीएसएफ का उपराला कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने भाग लिया, तो कैसे फर्स्ट आए हैं? कैसे? फर्स्ट नहीं आए, साथ में दौड़े एक साथ, तो एक साथ दौड़े तो बहुत अच्छा लगा। दौड़ सर बहुत अच्छी रही। ये सद्भावना, शांति और एकता का प्रतीक है। दौड़ करने में काफ़ी ठीक लगा। देश के प्रति त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है सर। बिल्कुल नशे मुक्ति का अभियान से जुड़ने का मौका भी मिला सर। काफ़ी अच्छी सीख मिली हमारे को। नशे से दूर रहना चाहिए। नशा जो है प्रगति के मार्ग में बाधक है। देखिए, ये तो बात सच है कि ब्रिक्स के डेट आज की डेट में हमारे नेतृत्व में है और ब्रिक्स हमारे नेतृत्व में कोई आह्वान नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में सच है। ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है ईरान, उसके ऊपर हमला हुआ है। आतताइयों ने आतंकी हमला किया है, उसके सर्वोच्च नेता को मार दिया है, उसकी राजनीतिक लीडरशिप के 48 लोगों को खत्म कर दिया है। भारत की चुप्पी एक कमजोरी का खतरनाक संकेत है। सच बात यह है कि अगर ब्रिक्स की आपको नेतृत्व करना है मोदी जी, तो आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। पिछले 75 सालों में भारत की विदेश नीति सबसे कमजोर विदेश नीति पड़ी है, अमेरिका के चरणों में पड़ी है। आत्मसमर्पण वाली नीति बता रहे हैं लोग। देखिए, आप पार्टी भ्रष्टाचारियों की एक जमात है। आप पार्टी पंजाब को बर्बाद कर चुकी है। आप पार्टी में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि वहां अधिकारी तक आत्महत्या कर रहे हैं। और जिस तरीके से इनकी पार्टी के मंत्री, एमएलए, संतरी और दिल्ली से गए हुए कोई चड्ढा, कोई केजरीवाल जिस तरीके से लूट खसोट मचाए हुए हैं पंजाब में, ये अपने आप में अद्वितीय है। ऐसी पार्टी को तो सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। पंजाब में पूरी तरीके से जंगल राज की स्थिति है, अराजक स्थिति है, भ्रष्टाचार का हर जगह पर बोलबाला है। आज सरगुजा
ओलंपिक का शुभारंभ है। 3 दिनों का संभाग स्तर में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन है। इसके पहले ब्लॉक लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है, ब्लॉक से जिला, जिला से संभाग, और 3 दिवस से चलेगा और 23 तारीख को इसका समापन होगा। और आज अंबिकापुर में एक कृषक सम्मेलन का भी बड़ा आयोजन है। क्षेत्र भर के किसान उसमें जुटेंगे और आज कुदरगढ़ महोत्सव सूरजपुर जिले में हर साल वहाँ पर होता है, तो कुदरगढ़ महोत्सव का भी आज शुभारंभ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब काम चल रहा है उसमें, और विशेषकर इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो खेल के जगत में जो प्रतिभा हैं उनको अवसर सरगुजा ओलंपिक में मिल रहा है। अब जो लोग 5 साल पूरा भ्रष्टाचार किए और पूरा 5 साल तक छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए और आज वो हम लोग को नसीहत देंगे, शोभा नहीं देता है। अब जो लोग 5 साल इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद अपनी वादा को भी निभा नहीं पाए, जनता को न्याय नहीं दे पाए, बल्कि अपने लोगों को भी न्याय नहीं दे पाए, उनको तो हम लोग का हर काम अच्छा थोड़े लगेगा।